करते हैं वीडियो स्टार्ट। मुनस्यारी। पैतृक काम ही अगर छोड़ दिया जाए तो फिर आपके अलावा फिर और आगे कोई करेगा नहीं? कोई हमारे बच्चे तो नहीं करेंगे, जो हमारे बच्चे हैं कि इसमें ज्यादा मुनाफा नहीं है ना। जो ये पीछे देख रहे हो ये है पांचाचूली पीक। जितना साफ ये दरमा वैली से नज़र आती है उतनी ही साफ ये मुनस्यारी से भी नज़र आती है। बस फ़र्क इतना है कि मुनस्यारी से थोड़ी सी दूर हो जाती है और दरमा वैली दुक्तू गांव के बहुत पास हो जाती है। मैं दरमा वैली दुक्तू गांव का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस साल अप्रैल में मैं वहीं गया था और आज मैं हूँ मुनस्यारी। सो वेलकम टू मुनस्यारी उत्तराखंड एंड वेलकम टू द चैनल विक्स एंटरटेनमेंट्स और ट्रैवल फिल्म मेकर। तो जो मुनस्यारी है वो फेमस है अपने पांचाचूली पीक के व्यू के लिए, ठीक है। बाकी विंटर्स में यहाँ बहुत अच्छी बर्फ़ पड़ती है, तो विंटर एक पीक टाइम है यहाँ लोगों का विज़िट करने के लिए, ठीक है। तो पांचाचूली पीक अगर जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता है तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ठीक है। अपने उत्तराखंड में महाभारत के पांडवों का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। जो कहानियाँ आप लोग सुनते हैं वो सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं, उनका वजूद आज भी नज़र आता है ऐसी ही पांचाचूली पीक और ऐसी ही बहुत सारी जगहों से, ठीक है। तो वो सिर्फ कहानियाँ नहीं है। तो महाभारत युद्ध के बाद जब पांडव स्वर्ग की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने मुनस्यारी से ही रास्ता लिया और वो गए इन्हीं 5 पीक्स पे, और इन 5 पीक पे उन्होंने 5 चूल्हे बनाए खाना बनाने के लिए, इसीलिए इसे पांचाचूली कहा जाता है। फिर यहीं से वो स्वर्ग का रास्ता लेते हुए माना गए, माना से फिर ऊपर स्वर्ग की तरफ। बाकी अब करते हैं एक्सप्लोर मुनस्यारी को। मुनस्यारी में यूं तो बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन मैं ले चलता हूं आपको एक गांव में जहां उत्तराखंड की ट्राइबल कम्युनिटी आज अपने पुश्तैनी काम की वजह से एक अलग ही पहचान बना रही है। लेकिन साथ में उन्हें डर भी है कि उनका ये पुश्तैनी काम अब बस आखिरी पीढ़ी तक सीमित न रह जाए। मैं बात कर रहा हूँ दरकोट गांव की। चलते हैं दरकोट और सुनते हैं वहाँ के लोगों से इस बारे में। अभी मैं पहुँचा हूँ दरकोट। ये मुनस्यारी मार्केट से कुछ 7 किलोमीटर पे है। आपको अपनी बाइक या अपनी गाड़ी से आप यहाँ आ सकते हैं, नीचे मतकोट वाली रोड पे, ठीक है। अभी ले चलता हूँ आपको दरकोट। ये एक ऐसा गाँव है जो आपको मुनस्यारी में एक्सप्लोर ज़रूर करना चाहिए। ये मैं आ गया हूँ अभी दरकोट गाँव में, और यहाँ पर हैं। नमस्कार, हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मैं दमयंती देवी पाल। अच्छा, तो आप लोग क्या हुए, कुमाऊनी? कुमाऊनी हुए हम लोग। अच्छा, आप लोग कुमाऊनी हुए। अभी मैंने ऊपर पूछा था यहाँ भोटिया भी रहते हैं ना? हाँ, भोटिया ही हुए हम लोग। ट्राइबल हुए हम लोग। अच्छा, ट्राइबल हुए। हाँ, ट्राइबल जनजाति। ट्राइबल में ऐसा होता है कि कुमाऊं में जो है आपके जो है 5 प्रकार के ट्राइबल रहते हैं। अच्छा, जिसमें जो होता है आपका एक जौनसार, भोटिया, हाँ, आपका थारू, हाँ, बोक्सा और राजी जनजाति। 5 जनजाति लोग जो है कुमाऊं में ट्राइबल रहते हैं, ट्राइबल। अच्छा, ठीक। तो ये क्या बना रहे हो आप लोग? ये पश्मीना शॉल बना रहे हूँ। अच्छा, पश्मीना शॉल। तो आप लोग मतलब यहाँ पर और क्या होता है काम वगैरह? हमारा काम पश्मीना शॉल बनाते हैं और अंगूरा पालते हैं, अंगूरा खरगोश पालते हैं हम लोग। हाँ, फिर उसका जैसे ऊन निकालते हैं। अच्छा, अंगूरा ऊन से ऊन निकालते हैं, उसका शॉल बनाते हैं, टोपी, मफलर, स्वेटर, सभी प्रकार के सॉक्स बनाते हैं, दस्ताना बनाते हैं, टोपी हुआ। अच्छा, उसका बनता है। फिर वही आप बेचते हो आगे ना? हाँ, वही हम तो यही आपका मतलब बिजनेस यही होगा? यही बिजनेस है हमारा। अच्छा, ये हमारा ना पैतृक काम है। अच्छा, ये पैतृक काम। हमारा ना पैतृक काम है ये काम। तो जैसे अगर पश्मीना शॉल की बात करूं तो क्या प्राइस रहता है उसका? ये पश्मीना ना तिब्बती भेड़ में होता है। जैसे खरगोश का ऊन तो हम खरगोश घर में पाल लेते हैं, हाँ, पर पश्मीना तिब्बती भेड़ का ही होता है। अच्छा, ये पश्मीना ये तिब्बत में मिलता है, ये लद्दाख में। हाँ, हाँ,
2 जगह मिलते हैं। अच्छा। फिर वहाँ से हम खरीद के लाते हैं। अच्छा, तो आप वैसे जैसे शॉल अगर आप बनाते हो यहाँ पर तो कितने क्या प्राइस रहता है, कितने में इसका बेचते? जैसे 1 शॉल का हम 12,000 में बेचते हैं। 12,000 में? और 10,000 रुपया किलो इसका रॉ मेटेरियल होता है। अच्छा, मतलब इतना फेमस होगा ये तभी बिकता भी होगा। क्योंकि ये लेते हैं जो जानते हैं, लेते हैं 15,000 भी होता है, 16,000। अब फोन करते हैं ऐसा का वही है, अगर मशीन पैतृक काम ही अगर छोड़ दिया जाए तो फिर आपके अलावा फिर और आगे कोई करेगा नहीं। कोई नहीं, हमारे बच्चे तो नहीं करेंगे जो हमारे बच्चे हैं। ये फिर अब आखिरी जनरेशन में ही चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसे लग रहा है। तो जैसे आपके बच्चे लोग हैं वो बिल्कुल नहीं करते हैं, नहीं तो उन लोगों का कोई ध्यान ही नहीं है इसमें। वो लोग तो मतलब ये नौकरी काम कर अब धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार पे ही है आपके बाद। क्योंकि इसमें ज्यादा मुनाफा नहीं है ना, हाँ, ज्यादा पैसा हो कर ही लेते। नहीं हो रहा है, कुछ नहीं है। विलुप्त नहीं हो रहा है। इस काम को जो है सरकार आपको राहत दे रही है। हाँ, सरकार तो कराना चाह रही है और इसमें जो है बढ़ाना चाह रहे हैं, और वैसे अंतर आया है। अब कुछ जो है ज्यादा इम्प्रूव होगा इस काम में, ऐसी बात नहीं। हाँ, तो ये बता रहे हैं 250 साल पुराना घर है ये, और इसमें सिर्फ मॉडिफिकेशन ये किया गया है कि ये बाद में लगाया गया है, और जो टिन है वो बाद में छत बाद में लगाई गई है। अदरवाइज़ ये पूरा घर 250 साल पुराना है। तो ये जो स्वेटर हैं ये भी सारी हाथ से बनाई गई हैं, और जैसा उन्होंने बताया ये 2500 रुपये की हैं ये। और उसी तरीके से ये सारी जो कैप बनाई गई हैं ये भी सारी हाथों से ही बनाई गई है, कोई मशीन का यूज़ नहीं किया गया इनमें। इस गांव की जनसंख्या ज़्यादा नहीं है। ट्राइबल कम्युनिटी में ये उत्तराखंड का बहुत पुराना गांव है। 200-300 साल पुराने घर आज भी यहाँ आपको दिख जाएंगे। जिन लोगों ने अपनी धरोहर को संभाल के रखा है वो घर आज भी टिके हुए हैं। बाकी जो लोग शहरों की तरफ निकल गए हैं उनके घर अब बस टूटे हुए खंडर में बदल चुके हैं। ट्राइब्स कम्युनिटी के बारे में अगर आपको और डिटेल में जानना है तो मुनस्यारी के ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम जरूर जाइए, जहां आपको इस जगह का 400 साल पुराना इतिहास नजर आएगा। इस म्यूजियम में आज भी आपको वो सारी चीज़ें नजर आएंगी जो पुराने ज़माने में इस्तेमाल की जाती थी। ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम मुनस्यारी मार्केट से 3 किलोमीटर दूर है। दरकोट के बाद आपको ले चलता हूँ एक खूबसूरत से वाटरफॉल में, जिसका नाम है हरकोट वाटरफॉल। वैसे बहुत ज़्यादा लोगों को इस वाटरफॉल के बारे में पता नहीं है। मुनस्यारी मार्केट से लगभग 2 किलोमीटर दूर ये वाटरफॉल आपको हरकोट गांव जाने वाले रूट में मिलेगा। अभी इस जगह के बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, लेकिन मुनस्यारी एक्सप्लोर करने के लिए ये एक परफेक्ट पिक्चर लोकेशन है। वैसे अगर हरकोट वाटरफॉल की बात हो रही है तो फेमस बिरती वाटरफॉल को कैसे भूला जाए। बिरती वाटरफॉल मुनस्यारी मार्केट से 27 किलोमीटर दूर है, और ये आपको अल्मोड़ा थल वाले रास्ते में पड़ेगा। तो जो लोग अल्मोड़ा थल के रास्ते आ रहे हैं वो लोग पहले बिरती वाटरफॉल एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन अगर जो लोग मदकोट के रास्ते आ रहे हैं, पिथौरागढ़ के रास्ते आ रहे हैं, तो उनको मुनस्यारी से 27 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा बिरती वाटरफॉल के लिए। कुछ खास जगहों में से एक जगह है मुनस्यारी का नंदा देवी का मंदिर, और ये खास क्यों है ये अभी आपको आगे जाके पता चलेगा। और दूसरी बात यह है कि यहाँ आने का सबसे बेस्ट टाइम है कि आप शाम को आओ। तो अब देखो, लग रही है बिल्कुल सोने की तरह पांचाचूली पीक। इसलिए बोल रहा था कि नंदा देवी मंदिर जब आओ आप दर्शन करने तो कोशिश कीजिए कि शाम को आओ, ठीक है। ये व्यू सिर्फ शाम को मिलेगा आपको, मॉर्निंग में नहीं मिलेगा, क्योंकि मॉर्निंग में यहाँ से सूरज निकलता है इधर की साइड से, तो वैसे ही इतना क्लियर नहीं आएगा। लेकिन शाम को इतना खूबसूरत है ना नंदा देवी से ये पांचाचूली पीक।
होटल्स की बात करूं तो मुनस्यारी में आपको बहुत सारे होटल मिल जाएंगे, होम स्टेज मिल जाएंगे और काफ़ी रीजनेबल प्राइस में मिल जाएंगे। आप इनको ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, नहीं तो आप वहां पहुंच के भी होटल वगैरह बुक कर सकते हैं। तो देखा आपने मुनस्यारी कितना खूबसूरत है। अब इसको ऐसा ही बनाए रखने की जिम्मेदारी मेरी, आपकी और हम सब की है। अगर घर में गंदगी करना पसंद नहीं तो ये आदत हमें बाहर भी डालनी पड़ेगी, क्योंकि ये कोई नहीं चाहता कि हमारी आने वाली जनरेशन इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच एक कूड़े वाले पहाड़ को भी देखे उत्तराखंड में। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए विक्स एंटरटेनमेंट्स और ट्रैवल फिल्म मेकअप, और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपका क्या सोचना है इस बारे में। धन्यवाद।